आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक खेती कैसे होती है। और मैं आपको लेकर भी चलूंगा ग्राम पंचायत नगला कुबड़ा, वहां पर जुल्फकार के खेत के अंदर उनके द्वारा किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से यानी गेहूं की फसल उगाई गई है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि भूमि से संबंधित मैं हर एक प्रकार की वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। और साथियों, अगर आपको भी इस प्रकार की खेती करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक खेती एक प्राकृतिक खेती है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द अगर इसी प्रकार से किसानों की अपनी मनमानी रही तो बहुत सारी भूमि भारत के अंदर बंजर हो जाएगी, क्योंकि किसान को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो रोग फसल के अंदर आया है उसके अंदर किस प्रकार से उसका यानी रोकथाम करनी है। और यहाँ तक कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि सोइल टेस्टिंग कराना भूमि का बहुत ही जरूरी होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को बुखार है और बुखार होने के बावजूद वो दवाई भी ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका शरीर से बुखार नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप अपने शरीर की यानी कि खून की रिपोर्ट यानी खून की टेस्टिंग कराइए। ऐसे ही बिल्कुल खेती किसानी के अंदर भी पूरी डॉक्टरी इसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से इंसान के शरीर की ट्रीटमेंट चलता है। अब बहुत से ऐसे किसान हैं जो 100-100 या 50-50 साल जिनकी पैर तक संपत्ति है, बहुत दिनों से वो खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन खेती के बारे में उन्हें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। उपज बढ़ाने के लिए किसान अपने खेत के अंदर इस प्रकार की दवाई, केमिकल, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में डाल रहा है ताकि आने वाले समय में वो भूमि बंजर होती है। मतलब बंजर होने के उसके 90% चांस होते हैं। और आपको बता दूं कि मैं अगर इस क्षेत्र के अंदर घूमता हूं तो जाकर देखता हूं तो कहीं गन्ने की फसल बहुत थोड़ी सी पैदा हुई, मतलब उसके ऊपर गोभी ही नहीं है, गन्ने की फसल में रोग है। पूछता हूं तो बताते हैं कि अकरम भाई बहुत सी दवाई कर ली है लेकिन ये रोग नहीं जा रहा है। मैं इसके ऊपर बहुत ही चर्चित वीडियो लाने भी वाला हूं। और मेरा गन्ना समिति जो गन्ने का विकास समिति है इसके कुछ अधिकारियों से संपर्क भी हुआ है और फील्ड में जाकर मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ ग्राम पंचायत नगला कुबड़ा, और वहां पर जाकर हम देखते हैं कि बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खेती के आधार पर जिस प्रकार से जुल्फकार भाई के खेत के अंदर गेहूं पैदा हुआ है, मैंने जब देखा तो चारों ओर हर एक खेत के ऊपर निगाह दौड़ाई तो इस प्रकार की जो खेत के अंदर गेहूं खड़ा था वो इस प्रकार का नहीं था जैसा कि जुल्फकार भाई के खेत में था। यानी ऑर्गेनिक खेती उनके द्वारा की गई है और उनकी ही जबानी सुनते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को यार सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। पंचायत नगला कुबड़ा भाई जुल्फ़िकार के यहाँ पर मैं आया था और मैंने आकर जब इनसे बात की तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में मैंने इनसे जानना चाहा, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर लोगों का ये कहना है कि ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और वैसे मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत सी वीडियो बना भी रखी हैं। तो आज का टॉपिक है जुल्फ़िकार भाई के खेत के अंदर आप अगर गेहूं देखेंगे 15 नवंबर को इन्होंने बीज नंबर क्या था भाई? 187। 15 नवंबर को बोया गया 187 बीज और पंथनगर की इसकी वैरायटी है। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं जो लोग खेतों के अंदर हैवी केमिकल डाल रहे हैं और केमिकल डालने से या फिर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा डालने से वो लोग उपज तो अधिक बढ़ा लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उस नाइट्रोजन को डालने से, ऐसे केमिकल डालने से उस मिट्टी का यानी कि जो ऑर्गेनिक है वो घट जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है वो घट जाता है और उससे घटने से अगली फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ऑर्गेनिक कार्बन आखिर क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। ऑर्गेनिक कार्बन का काम होता है खेत के अंदर अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 7.8 से लेकर और 8 तक जो होती है इसकी पूर्ण मात्रा होती है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक की जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा इस क्षेत्र के अंदर घट रही है। और घटने का यही कारण हो रहा है कि लोग अपने खेतों के अंदर अधिक से अधिक केमिकल डाल रहे हैं।
अब ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि आप सनी का प्रयोग कर सकते हैं, ढोचा अपने खेत के अंदर बो सकते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक को कार्बन को बढ़ाया जा सके। तो चलिए खैर मैं आपको दिखाता हूं। जुल्फ़िकार भाई ने 15 नवंबर को ये गेहूं बोया था और मैंने क्षेत्र के अंदर जितना भी गेहूं देखा है अब तक, उनसे कहीं सबसे ज़्यादा बेहतर जुल्फ़िकार भाई के खेत के अंदर ये गेहूँ है। चलिए मैं आपको वो गेहूँ का खेत भी दिखा देता हूँ। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये जुल्फ़िकार भाई का, यानी कि कितना बीघा है भाई ये जुल्फ़िकार भाई? 4.5 बीघा यानी कि ये गेहूं का खेत है। और आप मेरे इस कैमरे से भी आप देख रहे होंगे। मैं पहले आपको दिखा दूं कि इस तरफ भी गेहूं खड़ा हुआ है, गेहूं की क्या हालत है। लेकिन यहाँ पर जो जुल्फ़िकार भाई के खेत में मैंने गेहूँ देखा है वो वाकई ही कमाल का गेहूँ खड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से किसान अपनी खेती को यानी बढ़ावा दे और उपज ज़्यादा पैदावार हो बिना केमिकल के। यानी कि ये जो गेहूं है मैं आपको बता देता हूं, ये सब ऑर्गेनिक खेती है और ऑर्गेनिक खेती के आधार पर ही इस गेहूं को बोया गया है। और आपको नज़दीक जाकर भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए किस प्रकार से ये इतना बेहतर गेहूं की जो फसल है और ये बिना किसी केमिकल के यानी कि ऑर्गेनिक खेती के आधार पर ही ये फसल तैयार हुई है भाई जुल्फ़िकार के खेत के अंदर नगला कुपड़ा के। इस क्षेत्र के चारों तरफ मैं आपको बता दूं इस प्रकार का गेहूं देखने को आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो मैं इस पर जुल्फ़िकार भाई का एड्रेस भी दे दूंगा, अगर आप आकर देखना चाहते हैं तो आप भी इस गेहूं की यानी कि इस खेत को अलग ही तरीके से देखकर वाह वाह करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जिस प्रकार से गेहूं लपेटे लेकर खड़ा हुआ है ऐसा खेत मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं जुल्फ़िकार भाई से और उनसे जानकारी करते हैं क्या आपने ये ऑर्गेनिक तरीके से इस प्रकार से खेत को यानी बोया है तो इसमें आपका कितना खर्चा आया है और इससे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं जुल्फ़िकार भाई, जब ये आपने गेहूँ बोया तो किस टेक्निक से ये गेहूँ को बोया था? जी पहले ये बोया, बोआने के बाद फिर इसमें कुल्टी का खाद डाला हमने, फिर इसका पड़या करा। जब बोया जितना घास थी सब जम गई थी, बढ़ने पे वो खत्म होगी। अच्छा, इसीलिए इतना सुथरा गेहूँ कटा है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो गेहूँ है आपने इसके अंदर जो गोबर की खाद डाल ली तो उससे कोई ऐसा वैसा घास पैदा नहीं हुआ? घास पैदा हुआ था जी, जिस टाइम पड़या करा वो सब बह गया, वो सब बहा दिया था। यानी कि आपने इस पर गोबर की खाद डालकर कुछ दिन ऐसे ही खाली छोड़ा? खाली नहीं, पड़या किया इसका, पड़ेगा किया। अच्छा, वो सारा घास जो था वो सब निकल गया बाहर। उसके बाद आपने हैरो से कराई इसकी जुताई या फिर एक बार टिलर कढ़ा फिर 2 बार रूटर से बोया? रूटर से बोया बस 2 बार। उसके बाद फिर इसमें आपने गेहूं बोना शुरू किया? एक बार इसमें रूटर कटवाया, गेहूं खिंडा दिया था, ठीक, 2 साल रूटर निकलवा दिया बस। अच्छा, उसके बीच में नहीं इसकी जुताई करके छोड़ा? ना, उससे पहले बस 2 साल रूटर कटवा रखा, जो घास ना पैदा हो। जो घास ना पैदा। ठीक, फिर भाई ये सलाह आपको किसने दी कि इस प्रकार से आपको गेहूं की खेती ऑर्गेनिक करने की सलाह? जो मेरे पापा ने। जिस टाइम पे मैंने एडमिशन लिया ना बीएससी में और एमएससी में मैं एडमिशन लिया, अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ मदरवुड यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑर्गेनिक तरीके से भी गेहूं बो के देखा जाए इस बार, क्योंकि मैं जो और जगह भी बोया ना उसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ दिखाई दिया, कम खर्चा हो रहा है और कम खर्चे में पैदावार भी अच्छी है बहुत। अच्छा, एक बात और बता भाई कि ये जो गेहूँ है इसमें आप न कब जो है खाद डालना था? हमने जब इसमें खाद डाला, इसमें शुरू में ईख था जो हमने ईख उसको मिल में डाल के फिर इसमें हमने खाद निकलवाया, फिर 10 नवंबर। कैसा खाद डलवाया था? हमने खाद इसमें कुल्टी वाला डाला था सिर्फ। अच्छा, जो गोबर की खाद होती है? गोबर की खाद होती है जो वो डाली थी हमने इसमें। अच्छा, और उसका काफी अच्छा देखने को रिजल्ट मिल रहा है, वो आप देख सकते हो। अभी किसी प्रकार का छिड़काव या? नहीं, किसी प्रकार का छिड़काव नहीं किया हमने इसमें। अच्छा, बाकी सब कुछ जो जमा वही है। अच्छा, सब कुछ वही है? वही था जो था, बस खाली पानी दिया। अच्छा, ठीक। तो साथियों, आपने आमिर भाई की पूरी बात सुनी और मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक खेती का अलग ही मज़ा है। वैसे मैं लोगों को यही सलाह देता हूं कि सभी के सभी लोग ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ही आएँ, क्योंकि आज मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के अंदर 2030 तक भारत के अंदर 80% भूमि यानी बंजर की और ये सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसान को होगा। और ये जो नुकसान का कार्य है ये भी किसान ही कर रहा है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएं। और मैंने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आमिर भाई के द्वारा यानी कि इनकी जो टेक्निक है
ऑर्गेनिक खेती करने की किस प्रकार से कितनी बेहतर है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये सारा जो गेहूं बोया हुआ है ये सब ऑर्गेनिक खेती के आधार पर ही बोया गया है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को आप लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।